ओम नमस्ते जी। 32वीं श्रव्य कणिका, उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। आज की 84वीं शंका है, ईश्वर मनुष्य जीवन का निर्माण क्यों करता है? समाधान है, मनुष्य जीवन का निर्माण ईश्वर ने मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए करता है। मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसीलिए मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर मोक्ष के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, मोक्ष की ओर 2-4 कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, तो फिर हमारा जीवन सफल नहीं है। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि कुछ तो मोक्ष की ओर हम आगे बढ़ें। जिस काम के लिए भगवान ने जन्म दिया, वो काम तो हमने किया ही नहीं, खाया पिया और सो गए। इतना तो और प्राणी भी करते हैं। इसीलिए अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगली 85वीं शंका आ रही है, जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है और शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म कैसे होता है? समाधान है, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ेगा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। उसको कोई होश नहीं, कोई शक्ति नहीं। अब आत्मा आगे नहीं चल सकता। जीवात्मा स्थूल शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। शरीर छोड़ते ही ईश्वर उसको पकड़ लेगा, वह ईश्वर के नियंत्रण में आ जाएगा। अब ईश्वर उसको ले जाएगा। ईश्वर उसके कर्मानुसार रूस में, जापान में, अमेरिका में, जहां कहीं भी अगला जन्म देना होगा अथवा भारत में ही कहीं अगला जन्म दे देगा, तो उसको वहां तक पहुंचाएगा, फिर वहां अगला जन्म देगा। उसके कर्मानुसार यह व्यवस्था रहती है। यह निश्चित है कि आत्मा भूत प्रेत बन के नहीं भटकेगा, किसी के शरीर में घुसकर उसको परेशान नहीं करेगा। यह पक्की बात है, यह शास्त्रों में भी लिखा है। अंतिम संस्कार, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं, यह 16 संस्कारों में अंतिम है। ये शब्द ही कह रहा है कि अंत्येष्टि हो गई, अर्थात कि बात खत्म हो गई। अंत्येष्टि के बाद मृतक के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा तो दूसरे जन्म में चला गया और उसका शरीर भी समाप्त हो गया, सारे रिश्ते समाप्त हो गए। फिर चौथा करो, 10वां करो, 12वां करो, 13वां करो। वो जो बचे हुए जीवित लोग हैं वो अपने लिए करते हैं, मृतक के फायदे के लिए नहीं। आगे 86वीं शंका आ रही है, अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका जन्म कब होता है और किस योनि में होता है? समाधान है, उत्तर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है, चाहे अकाल मृत्यु हो या काल मृत्यु हो, उसका जन्म तुरंत होता है। उसके कर्मानुसार जहां उसके कर्म का फल बनता है, न्याय के अनुसार ईश्वर उसको तुरंत अगला जन्म दे देगा। प्रश्न यह है कि आत्मा अगला जन्म किस योनि में आत्मा का होगा? उत्तर यह है कि जैसे उसके कर्म वैसा जन्म होता है। अगला जन्म लेने के जैसे कर्म हैं, उस योनि में उसका जन्म हो जाएगा। इस तरह से यह कर्मों का फल है, वह कठिन विषय है। इसको बार बार पढ़ना, सुनना, चिंतन करना, मनन करना, ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। 87वीं शंका है, वरदान या श्राप देना क्या संभव है? नहीं तो फिर वह है क्या? समाधान है, वरदान और श्राप देना संभव है, पर वैसा नहीं जैसा आपने पुराणों आदि में पढ़ रखा है या पौराणिक कथाओं में सुन रखा है कि जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा, तुम अमर हो गए हो। सृष्टि के नियम के विरुद्ध वरदान गलत हैं, ऐसे वरदान नहीं होते।
प्रकृति के नियम से विरुद्ध जो बातें हैं, इस तरह का न वरदान होता है और न श्राप होता है। सृष्टि नियम के अनुकूल वरदान भी होता है और श्राप भी होता है। अब जानते हैं कि वरदान किसको कहते हैं। आशीर्वाद का ही अपर नाम वरदान है। ऋषि मुनियों ने क्या कहा? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। यह वरदान है कि जो बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, माता पिता को, गुरुजनों को नमस्ते करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें सदा बढ़ती हैं। वे हैं आयु, विद्या, यश और बल। माता पिता उनको आशीर्वाद देते हैं, गुरुजन आशीर्वाद देते हैं कि बड़ी उम्र वाले हो, खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, सुखी रहो। ऐसा वरदान ठीक है। और श्राप क्या है? एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसको कहा, देख तूने अपराध किया है, तुझे दंड मिलेगा, इसे जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे ही किसी ने उसको डांट लगा दी। अब फिर वह बाद में पकड़ा भी गया, उस पर केस चला और उसको जेल भी हो गई। उसका श्राप सिद्ध हो गया। उसने सच बात कही। अपराधी को अपराध से बचाने के लिए अथवा उसको समझाने के लिए व्यक्ति उसको डांटता है, रोकता है, फिर भी वह नहीं मानता है, तो फिर उसको कहता है कि देख तू नहीं मानता ना, तुझे दंड मिलेगा। और वो आगे चल के होता ही है। कुछ काल्पनिक श्राप ऐसे भी बोल जाते हैं। एक मनुष्य था, वह गड़बड़ी यानी बुरे काम करता था, उसको श्राप दिया, तू अभी अभी यहां पर सुअर बन जा, तू अभी अभी इसी जन्म में कुत्ता बन जा। किंतु ऐसा कभी संभव नहीं होगा। व्यक्ति इसी जन्म में कुत्ता तो नहीं बन सकता। हाँ, मरने के बाद भले ही बन जाए, भगवान उसको कर्म के अनुसार दंड दे देंगे, वो अलग बात है। पर जीते जी इसी जन्म में उसको तोड़ मरोड़ कर बिल्ली या कुत्ता नहीं बनाया जा सकता। इस तरह के कोई श्राप आपने कथाओं में सुने हो तो वे सब गलत हैं। आगे 88वीं शंका आ रही है, क्या अपनी योग शक्ति के द्वारा योगी शक्तिपात का प्रयोग कर वेदार्थ संबंधी ज्ञान संक्रमित कर सकता है? इसका समाधान किया जा रहा है, शक्तिपात के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान कराने की बात मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। वेदार्थ ज्ञान करने के लिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने 2 विकल्प ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पठन पाठन विषय के अंतर्गत बताए हैं। पहला है व्याकरण, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिगण, 4 ब्राह्मण, इन सब ग्रंथों को क्रम से पढ़ ले वे। दूसरा है अथवा जिन्होंने उन संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किए हों, उनको देख के वेद का अर्थ यथावत जान लेवे। यहाँ शक्तिपात से वेदार्थ ज्ञान का उल्लेख कहीं भी नहीं है। आगे 89वीं शंका आ रही है, ईश्वर के द्वारा संसार बनाने से पूर्व जीव ने कर्म कहाँ किए? कर्मफल के लिए जगत कैसे बनाया? स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, ईश्वर ने जब यह जगत बनाया तो जिन कर्मों का फल सृष्टि के आरंभ में दिया, वो कर्म हमने इससे पिछली सृष्टि में किए थे। अब आप यह पूछेंगे कि जब पिछली सृष्टि बनाई तब कर्म कहाँ से आए? उत्तर है कि उससे पिछली सृष्टि से आए। इसी प्रकार से उसके पीछे चलते जाओ। एक व्यक्ति ने पूछा कि जब भगवान ने पहली बार सृष्टि बनाई तब कर्म कहाँ से आए? तो मैंने कहा पहली बार सृष्टि बनाई ही नहीं। अब यह उत्तर समझ में नहीं आया, टेढ़ा है ना, इस बात को समझना कठिन है। पहली बार ईश्वर ने सृष्टि कभी बनाई ही नहीं। यह अनादिकाल से प्रवाह से चली आ रही है। 3 वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। यह सबसे पहला यानी प्राइमरी सिद्धांत, प्राइमरी लॉ है। अगर यह समझ में आ गया तो आगे बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर यही समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ईश्वर ने पहली बार कभी भी सृष्टि नहीं बनाई। अनादिकाल से ईश्वर सृष्टि बनाता आ रहा है और जीवात्मा अनादिकाल से कर्म करता आ रहा है और प्रकृति भोग दे रही है। प्रकृति हमारे कर्मों का फल हमको भुगवा रही है।
तीनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं। विपक्ष को सोचने से बात जल्दी अच्छे से समझ में आती है। यह भी एक समझने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब पहली बार बनाई तो ईश्वर केवल मनुष्य बनाएगा या गाय घोड़ा भी बनाएगा? अकेला मनुष्य बनाएगा तो अकेला मनुष्य तो जी नहीं सकता, उसको गाय भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, गधा भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, चना भी चाहिए। मनुष्य का जीवन ठीक ठाक चलाने के लिए ईश्वर भेड़, बकरी, गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, चना सभी बनाएगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न होगा कि पहली बार ईश्वर ने किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को वृक्ष बना दिया, तो बिना कर्म के उसने फल दिया कि नहीं दिया? इससे तो यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने पहली बार बिना कर्म के फल दिया। और यदि यह मान लिया जाए कि पहली बार ईश्वर ने बिना कर्म के फल दिया, तो यह प्रश्न होगा कि क्या ईश्वर न्यायकारी हुआ या अन्यायकारी? तब तो अन्यायकारी ही हुआ ना। जब पहली बार सृष्टि बनाते ही ईश्वर अन्यायकारी हो गया, तो दूसरी बार क्या न्यायकारी रहेगा? फिर तीसरी बार क्या हम उस पर भरोसा करेंगे? क्या वह हमारे साथ न्याय करेगा? क्या आप लोग ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? नहीं है ना। इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर ने पहली बार सृष्टि नहीं बनाई। ईश्वर न्यायकारी तभी बनेगा जब कर्म के आधार पर फल मिले। और कर्म कहां से आएगा? वो पीछे से आएगा, और पीछे से पीछे सृष्टि और कर्म मानने पड़ेंगे, तभी तो ईश्वर न्यायकारी बना रहेगा, अन्यथा अन्यायकारी मानना पड़ेगा। तो ऐसा सोचेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।